हरिकिशनपुर गांव में स्वास्तिक एग्रोटेक का भव्य शुभारंभ, डेयरी प्रोजेक्ट का किया गया शिलान्यास। बक्सर जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत हरिकिशनपुर गांव में बुधवार को स्वास्तिक ग्रुप के द्वारा आयोजित भव्य उद्घाटन एवं स्थापना दिवस समारोह में स्वास्तिक एग्रोटेक मसाला मैन्युफैक्चरिंग उद्योग तथा आधुनिक एकीकृत गोदाम का उद्घाटन किया गया। साथ ही स्वास्तिक डेयरी प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, व्यवसायियों और गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री राम जानकी आश्रम के महंत राजा राम शरण दास जी एवं डुमराव राज परिवार के युवराज शिवांग विजय सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काटकर किया। इस अवसर पर प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं स्वास्तिक ग्रुप के चेयरमैन गणेश कुमार पांडे ने सभी आगत अतिथियों का अंगवस्त्र एवं फूल माला से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्तिक ऑफशोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की नई एकीकृत गोदाम सुविधा का भी शुभारंभ किया गया। अत्याधुनिक वजन प्रणाली से लैस यह गोदाम निर्बाध ट्रक लोडिंग एवं सीधी तुलाई की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे कार्य क्षमता, सटीकता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आटा मिल की पहली वर्षगांठ भी धूमधाम से मनाई गई। स्वास्तिक ग्रुप के चेयरमैन गणेश कुमार पांडे ने कहा कि उनका उद्देश्य बक्सर जिले के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि अपने पैतृक गांव हरिकिशनपुर को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही उन्होंने बाहर में व्यवसाय कर सफलता हासिल की हो, लेकिन जन्मभूमि के विकास के लिए उनके पास अलग विजन है और इसी सोच के तहत गांव में उद्योगों की स्थापना की जा रही है। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी जगत के प्रसिद्ध कलाकार रोहित प्रधान, चंदन यादव सहित कई लोक गायकों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांधा। वहीं मैत्री भोज में हजारों लोगों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद उठाया। इस अवसर पर शाहाबाद प्रक्षेत्र के छोटे छोटे व्यवसायियों को स्वास्तिक ग्रुप के चेयरमैन गणेश कुमार पांडे ने मोमेंटो देकर उनका हौसला अफजाई किया। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा नेता हिमांशु चतुर्वेदी, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे, भाजपा नेता दीपक पांडे, युवा समाजसेवी अमन पांडे, युवा नेता दीपक पांडे, संतनु पांडे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने स्वास्तिक ग्रुप के इस प्रयासों की सराहना करते हुए गणेश पांडे को शुभकामनाएं दी। गुलशन जी, देखिए हम लोग यहाँ पे यहीं से पैदा हुए, यहीं पे सब खेले, पढ़े, कूदे, ये सब कुछ किए। ठीक है, वहाँ जाके पैसे कमाए, अच्छा सेटअप किया, अच्छा स्टेटस बनाया। पर जब यहाँ आके देखा तो वही आपको जो शब्द आपने यूज किया अभी थोड़ी देर पहले, लोग बिहारी को उसी भाव से देखते हैं। तो हमने क्यों वहाँ स्टार्ट करे, सोचा हमारे घर पे क्यों नहीं स्टार्ट किया, हमारे होम टाउन में क्यों नहीं स्टार्ट किए। यहाँ पे स्टार्ट करूँगा मैं, ज़्यादा तो नहीं कर सकता, कम से कम 100 लोग को तो गाली खाने से बच सकता हूँ ना मैं। वो 100 लोगों को तो यहाँ रोजगार दे सकता हूँ, जो 100 लोग यहाँ से जाकर वहाँ रोजगार करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा एम्प्लॉय हम जनरेट करें यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि हम शुद्ध चीज़ खिलाना चाहते हैं लोगों को। हमारे क्षेत्र के, हमारी मिट्टी से पैदा, यहीं को गेहूँ पैदा हो, यहीं का आटा, यहीं का हम लोगों को खिलाएंगे। अभी कौन कौन से प्रोडक्ट आपके यहाँ तैयार हो? अभी हमारे यहाँ पे सूजी आ रहा है, मैदा आ रहा है, चोकर आ रहा है, आटा आ रहा है। उसके बाद अभी नया मसाला हमने लॉन्च किया, उत्सव मसाला करके हमने लॉन्च किया आज। और नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट एक डेयरी का हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसका भूमि पूजन आज हमने कराया, तो उस पर भी हम लोग नया चालू कर रहे हैं। उसमें कौन से मसाले आपके पास? मसाले पे हमारे पास हल्दी है, मिर्ची है और धनिया है। अभी हम 3 पाउडर लॉन्च किए हैं। हम आगे फ्यूचर में इसको जस्ट इंक्रीज करते रहेंगे। बिहार में इंडस्ट्री डालने से पहले जो निवेशक हैं वो काफी घबराते हैं, लेकिन ऐसे में अभी एनडीए की जो सरकार बनी है उसके द्वारा लगातार अपील किए जा रहे हैं। तो आपको किस तरह का सरकार से अभी सहयोग मिल रहा है यहाँ पर? मुझे देखिए, अभी तो सरकार से बोलेगा तो 10% में कोई सहयोग नहीं मिला है। मैं जो चीज़ें किया हूँ मैं अपने बल पे का हूँ। मैं एनडीए वो सब चीज़ें, हम पॉलिटिशियन को इसे पढ़ना भी नहीं है। हाँ, बस मैं अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरा गाँव है, या पॉलिटिक्स पैसा दे या ना दे उससे मुझे कोई लेना देना है। बट हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं पेपर डाला हूँ, मैं उद्योग विभाग के डिपार्टमेंट थ्रू डाला हूँ, पेपर वर्क कर रहा हूँ। जो सहयोग मिलना चाहिए मिल रहा है, प्रोसेस है पेपर हो, लेकिन मिला अभी तक कुछ नहीं है मुझे। इस तरह की कोई परेशानी प्रशासनिक स्तर पर, सिस्टम के स्तर पर कोई? नहीं, सिस्टम का प्रशासनिक नहीं है, बस वही जो चीज़ें बोला जाता है। बिजली को लेकर मुझे बहुत परेशानी हुई थी, ठीक है, और अभी भी वो स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अलग से बिजली देना चाहिए। अब पूरा दिन भर बिजली काट देते हैं, उसलिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो उसके लिए कोई अलग से सिस्टम इंडस्ट्रियल एरिया को देना चाहिए इन लोगों को। आने वाले भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? मेरी योजना भाई मसाला को ज़्यादा डेवलप करना है, और आगे हम डेयरी फार्म लॉन्च कर रहे हैं। और इसको हम अभी शाहाबाद से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं। हम अभी आरा
बक्सर पटना तक जाने का प्राइस करेंगे कि इस साल का हम पूरा बिहार को कवर करने का हमारा टारगेट है इस साल का। आप युवा हैं और अन्य युवा जो हैं वो काफ़ी ये रहते हैं, मन में संशय रहता है किसी भी बिजनेस को लेकर के, उन युवाओं से क्या अपील करेंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं? मैं युवाओं से यही बिजनेस करूंगा कि देखिए एक बार डर अपने मन से निकालिए। बिजनेस करने के लिए पैसा ये वो तो ठीक है, वो सेकंड पार्ट है। पहले आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ना है कि मुझे बिजनेस करना है। देखो बिजनेस 50,000 से भी स्टार्ट होता है, 50 लाख से स्टार्ट होता है। 50,000 से 50 लाख पहुंचोगे, वो जर्नी उनके लिए आगे 50 लाख से 5 करोड़ बनने में उनको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 50 लाख से 100 करोड़ जाने में टाइम लगेगा। तो ट्राई करें, दृढ़ संकल्प लें और करें, चालू करें। अगर किसान लोग बढ़िया से खुशहाल होना चाहते हैं तो इस मिल पर में अपना सामान भेजें और बढ़िया दर से अपना पेमेंट उठावें और यहाँ का भी बढ़िया से काम चलेगा। ये जिला के लिए बहुत अच्छा चीज है। गणेश पांडे जी किसान परिवार से आज इनकी इतनी बड़ी उपलब्धि, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए जितने आजकल होनहार लोग हुए सब किसान परिवार से ही आए। किशुनपुर में जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और जो ये इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में तैयार हो रहा है और किशुनपुर, ये एक संकेत है बिहार को आगे एक तरफ बढ़ाने का। और जो पांडे जी हैं जो स्वास्थ्य ग्रुप के यहाँ हैं, और ये यहाँ पे आटा, मैदा, सूजी वगैरह का पैकेजिंग का इनका बिजनेस है। और ये सिर्फ पब्लिक में ही नहीं बल्कि क्षेत्र में ये इनका सप्लाई है। और ये कहीं ना कहीं एक समाज सेवी भी हैं जो गरीब किसानों से उचित रेट में ख़रीदा जा रहा है इनका सारा कुछ। और ये इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं इस कंपनी द्वारा, और गरीब किसान मजदूर को रोज़गार का भी मौका दिया जा रहा है। अरे बहुत अच्छा है हम लोग के क्षेत्र के लिए। और दूसरी बात कि जितने भी इधर के युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार का एक ऑफर मिला है, और डेफिनेटली पूरे तरह से हम लोग के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ। बड़े भाई ऑनर एमडी गणेश पांडे जी भी हैं, और आगे भी उद्योग के लिए हम लोग का यहाँ पे प्रोजेक्ट का प्लान बन रहा है और आगे भी बहुत बड़े स्तर से मिलेगा। देखिए गणेश पांडे जी को तो हम साधुवाद देते हैं कि इस मिट्टी की खुशबू को जिस तरह से बिहार के कोने कोने में आज परचम लहरा रहे हैं, इनको हम साधुवाद देते हैं। इनकी सोच, गणेश पांडे एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच है जिनको साकार करने के लिए ये हरकिशुनपुर मेरे माटी से, मेरा भी माटी है, और इस माटी को खुशबू को जिस तरह से ये बिहार के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, इनकी खुशबू से पूरे बिहार का वातावरण बदलेगा। और यहाँ के जिस तरह से उत्थान हो रही है, आने वाले रीजन में यहाँ डेयरी का भी आज हम लोग प्रोजेक्ट का नया शुभारंभ किए, और मसाले का भी हुआ। और आने वाले दिन में आप देखिएगा ये पूरे इलाका जितने भी नौजवान हैं, कहीं भी लोग धिक्कारेंगे नहीं, और कहीं भी लोग बाहर से जो लोग बोल रहे हैं कि बिहारी लोग हैं, मजदूरी लोग कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होकर और परचम लहराएंगे और बिहार की शान शौकत के साथ साथ में अपनी माटी को खुशबू को बढ़ाएंगे।